everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter and a very interesting chapter regarding to us. That is chapter number 17 of class 6 about air around us. Okay, let's start the chapter. So, students, as we know, air is all around us. We cannot see the air, we cannot touch the air, but we can feel the air. Okay, because moving air is called wind. See, air is a mixture of several gases. अब air क्या है? It is a mixture of several gases. Okay, and it is found everywhere. We all need air to live, right? But we cannot see it, but only feel it. As I told you, rustling of leaves, swaying of clothes while hanging on the clothesline, movement of kite, clouds in the sky. So ये सभी जो different observations है, they are all made possible due to moving air, which is called when the wind blows very strongly. जब wind बहुत strongly blow करती है, that means at a very high speed, so ऐसी wind को storm कहा जाता है. And storm can uproot trees or even blow up the rooftops. Okay? Now, have you ever seen a weather clock? तो क्या आपने कभी एक weather clock को देखा है? It indicates the direction in which the air is moving at that place. Weather clock का काम क्या है कि उस particular place में जो wind blow कर रही है, उस wind के direction को indicate करना is a function of weather clock. You can see in the picture also, this is a weather clock which is used to indicate the direction of the air. Okay, wind helps in the movement of wind के through ही aeroplane, helicopter, sailboat, windmills ये सभी क्या कर पाते हैं? Move कर पाते हैं. Okay, now next is air is present all around us. As I told you, air हमारे चारों तरफ present होती है, and we all know that air occupies space also. Air क्या करता है? Air space भी occupy करती है. We cannot see air though it is present all around us. We can see through it because it is transparent. तो आप air को नहीं देख सकते because ये हमारे चारों तरफ present होती है. ओके, प्रेजेंट होने के बाद भी उसके चारों तरफ एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, उसके बाद भी आप एयर को नहीं देख सकते, लेकिन आप एयर के थ्रू देख सकते हो बिकॉज एयर कैसी होती है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. आर अर्थ, हमारा अर्थ भी क्या है? सराउंडेड है बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हाउ एवर द एयर गेट्स थिनर एज वी गो अप. लेकिन ये एयर क्या होती है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे ये थिन होती चली जाती है. एंड जो एटमॉस्फेयर है दैट इज अ लेयर ऑफ एयर, वो आपका काफी किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है अबव द सरफेस ऑफ. वी लिव विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं. एटमॉस्फेयर अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. एंड यही एक रीजन है कि माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं जब वो हाई माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी. एंड एटमॉस्फेयर अपने जगह पर है किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. अदरवाइज एटमॉस्फेयर अपने प्लेस पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता. Now composition of air. अब air के composition को discuss करें. So as I told you that air is a mixture of many gases. Okay. So Joseph Priestley थे 1774 में, he discovered oxygen and showed that it was a part of air. So Joseph Priestley ने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया एंड ये चीज़ बताई कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या ऑक्सीजन एयर का पार्ट है. ओके, एंड यहीं से कंक्लूजन आया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज एंड नॉट जस्ट वन सब्सटेंस. ओके, द मेन गैसेस, अब एयर में जो मेन गैसेस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन जो कि अराउंड 78% है बाय वॉल्यूम. ऑक्सीजन इज अबाउट 21% एंड जो रिमेनिंग 1% है उसमें अप्रॉक्स डिफरेंट गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, आर्गन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल. एंड ये सभी पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द मेन कंपोनेंट्स इन डिटेल. अब मेन कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1, एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. एंड नंबर 1, नाइट्रोजन. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ. सभी लिविंग थिंग्स को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. नाइट्रोजन गैस जो है ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू नीडेड है टू मेक प्रोटीन्स. अबव एक्टिविटीज सीइंग दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द गैसेस इवन आफ्टर द कैंडल स्टॉप बर्निंग. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम अदर गैस इन द एयर व्हिच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. Okay, so this gas is nitrogen. It is 4/5 of the total air. So students, in the previous they have given an activity. Let's discuss this activity first of all. You have to take 2 shallow containers. आपने 2 shallow containers लिए. Okay, and दोनों ही containers में आपको क्या छोटी छोटी सी 2 small candles आपको फिक्स करनी है. Fill the containers. फिर इसके बाद containers को आप कुछ water से fill करेंगे. Light both the candles. इसके बाद दोनों candles को light up किया जाएगा and उसके बाद हम दोनों containers को cover कर देंगे separately with 2 inverted glasses of unequal size as shown in the figure. Okay, if you see in this picture like this. Now, what will happen?
ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस विद द बर्निंग कैंडल एज वेल एज द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लासेस। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि बर्निंग कैंडल्स के साथ क्या होगा और इसके साथ साथ उस ग्लास के अंदर जो वाटर लेवल है उसमें भी क्या चेंजेस आते हैं। सो द गैसेस बर्न टिल देयर इज ऑक्सीजन इन द ग्लास। तो गैसेस आपकी तब तक बर्न करेंगी जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है एंड देन दे विल ब्लो आउट। ओके, द कैंडल इनसाइड द बिगर ग्लास। अब बड़े वाले ग्लास के अंदर जो कैंडल है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड तक बर्न करेगी बिकॉज इसके अंदर ज्यादा एयर है, दैट मीन्स इट हैज मोर ऑक्सीजन। वंस द कैंडल्स ब्लो आउट, एक बार जब कैंडल ब्लो आउट हो जाएंगी, वाटर जो है दोनों ही ग्लासेस में क्या होगा, इट विल राइज अप। दिस राइज इन वाटर, ये जो वाटर में राइज अप आया है इसको आप इस फैक्ट से एसोसिएट नहीं करेंगे कि वाटर राइजेस टू रिप्लेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन द बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, ये जो वाटर लेवल राइज अप हुआ इस चीज को आप इस चीज से एसोसिएट नहीं करेंगे, या ये इसके लिए ये जो मैं आपको फैक्ट बताऊं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वाटर उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए राइज अप हुआ है जो उन कैंडल्स की बर्निंग में यूज अप हुई है। एक्चुअली ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस एयर के अंदर, हमें इस एक्टिविटी में क्या दिखा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो थी वो उन ग्लासेस के अंदर स्टिल प्रेजेंट थी जब आपके कैंडल्स ने बर्न करना स्टॉप कर दिया। ओके, यानी इंडिकेट करता है कि उस एयर में कुछ और भी गैसेस होती है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, एंड वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ये टोटल एयर का 4/5 पार्ट जो है वो आपका नाइट्रोजन से ही बना है। Then we have oxygen. Oxygen is a colorless, tasteless and odorless. ना कि तो इसका कोई कलर होता, ना टेस्ट होता, ना ही कोई स्मेल होती। ओके, ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्यूबल। ऑक्सीजन थोड़ा वाटर सॉल्यूबल भी गैस है, एंड ये हमारे ब्रीदिंग पर्पस के लिए यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। उसके साथ साथ ऑक्सीजन फ्यूल्स की बर्निंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वुड, कोल, कैरोलीन, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ये सभी चीजें बर्न होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ एंड कंबशन। ओके, नाउ next we have what, water vapor. Air also contains water vapor, so we cannot see water vapor, लेकिन हम water vapor को नहीं देख सकते जो air में present होता है, because it is water in the form of a gas, because water vapor और कुछ नहीं, गैस के फॉर्म में वाटर ही होता है। ओके, एंड जो प्रेजेंस है वाटर वेपर का एयर में ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर में वाटर साइकिल की वर्किंग के लिए। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द वाटर वेपर इन द एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल इन द एयर। ये जो हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एयर में जो वाटर साइकिल कंटिन्यू रहती है फॉर दैट पर्पस। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, एंड ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम वेरी करती है। लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होता है मॉनसून सीजन में, एंड जितनी भी सिटीज नियर द सी, ठीक है, नियर द सी सिचुएटेड है लाइक मुंबई, इनमें काफी हाई ह्यूमिडिटी होती है एज कम्पेयर टू दिल्ली थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस है, एंड इस स्लाइटली यानी कि काफी हल्का सा इसका जो टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड मॉडरेटली यानी कि काफी लो रेट पर वाटर सॉल्यूबल भी है। ओके, ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है टू मेक फूड। All the food which animals eat is made from the carbon dioxide gas present in the air. जितना भी फूड सभी एनिमल्स खाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है विच इज प्रेजेंट इन एयर। ओके, एयर में अराउंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, दे ऑल टेक इन ऑक्सीजन। ये सभी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग बर्निंग ऑल्सो, जब बर्निंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उस दौरान भी ऑक्सीजन को यूज अप किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, एंड दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है कि हम सभी सफोकेटेड फील करते हैं अगर एक मटेरियल एक क्लोज्ड रूम के अंदर बर्न हो रहा है, वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है एंड आप उस रूम के अंदर हो, सो वो फ्यूल या सब्सटेंस के बर्न होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हमें सफोकेटेड फील करवाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इन द एयर दैट इज डस्ट एंड smoke. So dust particles come into air from a number of sources. Air में जो dust particles आते हैं वो काफी different sources से आते हैं, जैसे कि blowing of wind, traffic on road, dusting at home, etc. Okay, smoke आपको produce होता है by the burning of fuels also, such as wood, coal, petrol and diesel, etc. Okay, they are dust particles. Actual में ये क्या होता है, dust particles होते हैं, and this shows, and ये क्या show करता है कि air also contain dust particle. The amount of dust particle, अब कितने amount of dust particle present होगा वो भी place to place and time to time vary करता है। एयर के अंदर स्मोक भी प्रेजेंट है, एंड ये स्मोक कहाँ से आता है, फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। व्हीकल्स
फैक्ट्रीज या फायर जब बर्न होता है, देन द स्मोक इज प्रोड्यूस विच गेट्स मिक्स्ड इनटू द एयर अराउंड अस। स्मोक आपका फ्यूज की बर्निंग के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है, एज आई टोल्ड यू। Okay, and this is the reason policemen wear masks when regulated traffic, especially in crowded crossing. And यही एक रीजन है कि पुलिसमैन क्या करते हैं, मास्क वियर करके रखते हैं जब वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। एंड स्पेशली जो क्राउडेड यानी कि काफ़ी भीड़ वाली सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे यूजुअली पुलिसमैन को क्या करना पड़ता है, मास्क वियर करना पड़ता है। ओके, नाउ डस्ट एंड स्मोक। सो डस्ट एंड स्मोक जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज। हमेशा हमें अपने नोज के थ्रू ही ब्रीथ करना चाहिए, बिकॉज नोज के अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है जो कि एज अ फिल्टर एक्ट करता है एंड इन डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। दस वी हैव सीन दैट एयर कंटेंट। सो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया कि एयर के अंदर कुछ गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट है एंड ऑल्सो स्मोक इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। अब सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ, बट हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू देम। लेकिन ये एनिमल्स एंड प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, इनको कैसे ऑक्सीजन गैस मिलती है। सो जब प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर में सर्वाइव करते हैं, वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल। सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर करने के लिए। नाउ हाउ डू दीज एनिमल्स गेट इट। सो मेनी एनिमल्स लिव इन द सॉइल बाय मेकिंग बुरोज एंड होल्स डीप इन द सॉइल। सो काफी सारे एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं, सॉइल में बुरोज एंड होल्स बना के। ओके, एंड ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या रेनी सीजन में, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स इन सॉइल से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज जब बहुत हैवीली रेनफॉल होता है, वाटर उन सभी स्पेसेस को फिल कर देता है जो एयर ने ऑक्यूपाई किया था इन द सॉइल। एंड इस वजह से उन बॉम्ब्स के लिए, अर्थबॉम्ब्स के लिए या उन एनिमल्स के लिए जो सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ब्रीथ करना, बिकॉज अंदर जो एयर स्पेसेस थे वो वाटर के थ्रू फिल्ड अप हो चुके हैं। सो अब वो सफोकेटेड फील करना लगते हैं। इसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर बुरोज फॉर respiration. Next we have the oxygen cycle. How is that the percentage of oxygen in air remains the same though a lot of it get removed from the air during respiration and combustion. So student, कैसे ये जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारे एयर में हमेशा सेम रहता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि काफ़ी सारा ऑक्सीजन है जो रेगुलर बेसिस पे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए हमारा यूज्ड अप हो जाता है। सो ये परसेंटेज हमेशा मेंटेन कैसे रहता है, दिस इज बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड ये क्या होती है, ये जो गैस है उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होकर ऐड हो जाती है इनटू द एयर। ओके, प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए भी। However, the amount of oxygen produced during photosynthesis is much more than they used up in the respiration. So plants अपने respiration के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच दे यूज अप इन देयर रेस्पिरेशन। ओके, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से जो ऑक्सीजन का बैलेंस है हमारी एयर में वो मेंटेन रहता है बाय कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। इसी को ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। एंड ये भी शो करता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं एंड एनिमल्स उसको यूज अप करके इन्हें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, जिस गैस को प्लांट्स अगेन अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज अप करते हैं। इस तरीके से क्या एक बैलेंस जो है गैसेस का मेंटेन रहता है इनटू द एयर। Now next we have uses of air. अब air के क्या different uses हैं? So air is useful to us in many ways. Air हमारे लिए काफ़ी useful है, जैसे कि aeroplane, sailboat, balloon, parachute, gliders, they all work in air. Then birds, insect and bats, ये भी fly करते हैं due to air. Air आपका seed dispersal में helpful है. Several flowers के pollination में air is helpful. Air helps in winnowing. Air winnowing में भी helpful होता है. Okay? एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एयर का वाटर साइकिल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्यूब, बैलून, टायर ये सभी फिल्ड है विद एयर ओनली। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। यू कैन सी दिस इज द विंड मिल। ये रोटेट करता है बिकॉज ऑफ विंड ओनली। ओके, एंड इस विंड मिल के रोटेशन से क्या किया जाता है, ट्यूबवेल से वाटर को बाहर निकाला जाता है एंड इसके साथ साथ जो फ्लावर मिल्स होते हैं उनको रन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दीज डेज आज के टाइम पे विंड मिल्स का यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं हम टायर्स को फिल करने के लिए ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ व्हीकल सच एज बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बसेस, ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स।
Okay, so these were the different uses of air, and this is how we can understood that air is very useful to us in many ways. The chapter is over here. I hope you all must have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.